नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित कृषि क्षेत्र और समृद्ध किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण का हिस्सा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विभिन्न विभागों में रिक्तियों को भरने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्षों, बोर्ड व निगमों एवं उपायुक्तों को सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की 82वीं बैठक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने पर बल दिया गया। ज्योतिसर की तरफ से आने वाले रास्ते पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देशव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत 1,43,000 गांवों के 13 करोड़ 4 लाख किसानों को सीधे तौर पर जोड़ा गया। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि विकसित कृषि क्षेत्र और समृद्ध किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण का हिस्सा है। श्री चौहान ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 60,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें आदिवासी जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भूमि और प्रयोगशालाओं के बीच की दूरी को खत्म करना है। श्री चौहान ने कहा कि अभियान के दौरान किसानों ने न केवल अपनी समस्याएं साझा की, बल्कि कृषि क्षेत्र में अपने नए नवाचारों का प्रदर्शन भी किया। उन्होंने किसानों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री चौहान ने आगे कहा कि सरकार का प्राथमिक ध्यान किसानों की आय बढ़ाना और भारत को दुनिया की फूड बास्केट यानी खाद्य टोकरी बनाना है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सरकारी रिक्तियों को भरने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में प्रशासनिक सुधार हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर जीवन को आसान बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। जितने भी प्रशासनिक सुधार पिछले 11 वर्षों में हुए वो केवल गवर्नेंस तक सीमित नहीं रहे, उनका बहुत दूरगामी प्रभाव रहा सामाजिक आर्थिक भी। इसी तरह से उनके पीछे टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ गवर्नेंस का प्रयास रहा। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नमेंट का हमें मंत्र दिया और ये भी लोगों को आश्वस्त किया कि समाज के वो वर्ग जिनको लगता है कि शायद उनके साथ पूरा न्याय नहीं हुआ या जो वंचित रह गए, उनकी चिंता की जाएगी। हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों व निगमों के मुख्य प्रशासकों और प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों तथा उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वो हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी इन निर्देशों में कहा गया है कि सभी प्रथम शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा नागरिकों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों का निपटारा अधिनियम में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। यह भी कहा गया है कि प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी हर सोमवार को लंबित शिकायतों की सूची बनाकर अपने पास रखें और सप्ताह भर में प्राथमिकता के आधार पर उनका निपटारा करवाने का प्रयास करें। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। आज राज्यपाल एवं बोर्ड अध्यक्ष श्री बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की 82वीं बैठक हुई। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर उपाध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी उपस्थित रहे। बैठक में राज्यपाल एवं बोर्ड अध्यक्ष श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कुरुक्षेत्र की विस्तृत पहचान बनाने के लिए मिलजुल कर प्रयास करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बोर्ड से देश भर के विद्वान एवं प्रतिष्ठित लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। राज्यपाल ने 48 कोस के अंतर्गत आने वाले तीर्थ स्थलों को लेकर साल में कम से कम 48 उत्सव इन गांवों में मनाने का सुझाव दिया। राज्यपाल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ जिन गांवों में ये तीर्थ स्थल हैं, उनकी सहभागिता भी इन उत्सवों से जोड़ी जाए।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले। उन्होंने धार्मिक और पर्यटन के नजरिए से पर्यटकों के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं करने पर बल दिया। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि गीता महोत्सव को लेकर वैश्विक भागीदार के रूप में जापान को साथ जोड़ा जा सकता है। बैठक के दौरान बोर्ड के पदाधिकारियों और अधिकारियों के समक्ष कुरुक्षेत्र के विकास के पहलुओं को लेकर चर्चा हुई, जिसमें सफाई व्यवस्था, सरोवर के रखरखाव, नवीनीकरण और परिवहन की व्यवस्था के साथ साथ मेला क्षेत्र का विकास शामिल है। बैठक में अलग अलग स्थानों पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की गई। साथ ही परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में चौक और प्रवेश द्वार को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए हैं। इन्हें महाभारत की थीम का रूप दिया जाएगा। ज्योतिसर की तरफ से आने वाले रास्ते पर लगे सुदर्शन चक्र को भी दोबारा बनाया जाएगा, जिसमें लाइटिंग की व्यवस्था करने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित होगी। साथ ही बैठक में ब्रह्म सरोवर के प्रवेश द्वार के नाम भी तय करने पर चर्चा हुई। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की बैठक में ये निर्णय भी हुआ कि कुरुक्षेत्र में इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक ने आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और सरकार के 11 साल के कार्यकाल को लेकर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के लिए आज पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री कृष्ण बेदी, महामंत्री अर्चना गुप्ता और सुरेंद्र पूनिया मौजूद रहे। उनके अलावा रेखा शर्मा, केंद्रीय मंत्री कमलपाल गुर्जर, सीमा त्रिखा, महामंत्री अर्चना गुप्ता और जवाहर सैनी सहित अन्य कई नेताओं ने भी शिरकत की। बैठक के दौरान केंद्र सरकार के 11 साल के कार्य पर भी चर्चा की गई। श्री मोहनलाल कौशिक ने बताया, हमारे जो कार्यक्रम है अलग अलग पूरे हरियाणा प्रदेश में होनी है, उन सबकी आज समीक्षा बैठक हमारी रही है। और जो 21 तारीख को हमारा योग दिवस है, उसमें बड़े बड़े प्रोग्राम हर पार्कों में, हर स्टेडियम में, हर और उसमें सबकी भागीदारी रहे। प्रकार का जागरण अभियान, उसकी अग्रिम तैयारी। और 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो बलिदान दिवस है, जो धारा 370 और 35A प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो खत्म करने का काम किया, और उस विषय को लेकर भी हम प्रत्येक बूथ पर श्रद्धांजलि सभाएं, और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन सबको भी हम सम्मानित करने का काम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के उपलक्ष्य में कैथल के चौधरी छोटू राम स्टेडियम में आज आयुष, खेल एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय योग मैराथन का आयोजन किया गया। कैथल जिले के उपायुक्त प्रीति ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उपायुक्त ने कहा कि योग मन, मस्तिष्क और आत्मा का संतुलन बनाने का माध्यम है। उन्होंने कहा, आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और सब लोग, आप लोग दौड़ में हिस्सा लेने के लिए आए, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। और योग आज के लिए या 21 जून जब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, उस दिन के लिए योग को नहीं रखना है, अपने जीवन में दिनचर्या में उसको लेके आना है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वो प्रदेश के योगायुक्त और नशा मुक्त बनाने के लिए अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। मैराथन में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भिवानी जिले में प्रशासन स्तर पर ही नहीं बल्कि स्कूली स्तर पर भी बड़ी तैयारी की जा रही है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सुबह 6:45 से 7:45 के बीच प्रदेश के सभी स्कूलों में योग संगम कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों व विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य योगाभ्यास करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रदेश के स्कूल शिक्षा निदेशालय के माध्यम से एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम के आयोजन को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। भिवानी की जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला दहिया ने बताया, योग जीवन की दिनचर्या का एक अभिन्न अंग है। 21 तारीख को जिला स्तरीय कार्यक्रम तो भीम स्टेडियम में होने वाला है और विभिन्न जो है खंडों में खंड स्तरीय प्रोग्राम होने वाला है। हमारे बच्चे बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। रजिस्ट्रेशन भी जारी है, सभी बीओ को आदेशित कर दिया गया है और सब काफी उत्साहित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित कृषि क्षेत्र और समृद्ध किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण का हिस्सा हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विभिन्न विभागों में रिक्तियों को भरने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।
हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्षों, बोर्ड व निगमों एवं उपायुक्तों को सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की 82वीं बैठक में धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने पर बल दिया गया। ज्योतिसर की तरफ से आने वाले रास्ते पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।